Assalamualaikum everyone, this is Yazdan, this is Hamza, this is Amir. So guys, आज का दिन बेहतरीन होने वाला है बिकॉज मक्का मुकरमा की एक फेमस पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्स माशाल्लाह, उनसे मुलाकात होने वाली है हमारी। तो चलिए बिस्मिल्लाह, लेट्स गो। माशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई लास्ट ईयर आपको मिल लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लो जी, हम आए हैं। कितने आए जी? यार यज़दान भाई का मूड था कि मैंने खानी है दाल। ठीक है हाँ, तो फिर ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिनकी दूसरी चीज़ें तो अच्छी हैं, मतलब बिल्कुल टॉप की मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छी हैं, मगर दाल इनकी टॉप की है माशाल्लाह। तो स्पेशल सिर्फ दाल के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। लो जी, चलिए बिस्मिल्लाह। फाइनली घर का खाना। दुकानदार तो खुश हो गया हुआ। दुकानदार की होटल वाला दुकानदार वाले दुकानदार खुश हो गया। भाई चश्मा पहन ही लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। धूप आ रही नहीं आ रही। मस्त है भाई, इतने दिन के बाद दाल खाने मिलेगी, रोटी मस्त मिल जाए। मस्त है जी माशाल्लाह तबारकल्लाह। दाल आ चुकी है, तड़का लगा। केड़ी दाल है भाजी? ये मक्खन डाला है उन्होंने, ये वैसे मिक्स दाल। अच्छा, मिक्स दाल है माशाल्लाह। और ये बिरयानी है एंड दिस इज चिकन, और ये हम चारों हैं। चलिए लो जी, खाना खा लिया हमने माशाल्लाह। बेहतरीन दाल, इतने दिन के बाद इतना अच्छा खाना माशाल्लाह मक्का में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। हमेशा हम मक्का के मेहमानों के लिए, अल्लाह के मेहमानों के लिए हम हाजिर हैं हर वक्त। जज़ाकल्लाह भाई। जज़ाक। जब भी भाई के पास आते हैं भाई बेहतरीन मेहमान नवाजी करते हैं और घुमाने भी लेके जाते हैं। जज़ाकल्लाह भाई आपका, बहुत शुक्रिया। सब सही है गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोग जहाँ पर घूम रहे हैं ना, ये मीना है। यहाँ पे पूरे खेमे होते हैं, खास तौर पे 8 ज़ुल्हिज्जा को लोग यहाँ पर आते हैं जी, और यहाँ पर एक रात गुजारते हैं, फिर अगले दिन अरफा के लिए जाते हैं। ओके। और फिर अरफे से जब वापस आते हैं, एक रात मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं। वही 9 वाली, मतलब अगर दिन 9 का है तो अगली रात इस्लाम में तो 10 की हुई जी, तो वो वाली रात मुज़दलिफ़ा में गुजार के फिर आगे इधर आके ना 2 रातें मजीद गुजारते हैं, और कुछ लोग 3 रातें, ओके। क्योंकि सुन्नत 3 है और 2 रातें भी जायज़ हैं। यहीं पर मीना में ही रह रहे होते हैं और वो फिर कंकर मार रहे होते हैं। जी जी, जो हमारे लोग कहते हैं शैतान को कंकर मारते हैं। रमी जमरात, उसको सही वर्ड उसका यही है कि रमी जमरात, जमरा पत्थर को जी, तो रमी फेंकने को कहते हैं। ओके। तो ये रमी जो है इस तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जी, जो आज तक माशाल्लाह चल रही है। हाँ, चल रही है, हमारे दीन का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को शर्मिंदा किया था जी, शैतान को हराया था, क्योंकि वो कुर्बानी करने जा रहे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जो उनके बेटे थे, जो उनके ख्वाब में आ रहा था कि आप अल्लाह ताला के नाम पे बहुत बड़ी चीज़ कुर्बान कर रहे हो। इस तरह से ख्वाब आता रहा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे अजीज़ चीज़ उनका बेटा था जी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने जा रहे थे। तो फिर जब छुरी फेरने लगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो फरिश्ते ने उनके बेटे को हटा के वहाँ पर दुम्बा रख दिया जी। इसलिए आजकल दुम्बे हमें बड़े पसंद हैं। सही, शुरू से ही दुम्बे की कुर्बानी चल रही है। सही बात तो है। ये है, मतलब एक अजीम कुर्बानी की दास्तान। अच्छा, वो उस टाइम पे दुम्बा रखा गया था? हाँ, राइट, जो भेड़ होती है। हाँ, हाँ। भेड़ होती है, भेड़ रखी। हम पंजाबी में भेड़ कहते हैं ना। पेड़ ये दुम्बा रखे। माशाल्लाह। ये जो बोर्ड हैं येलो वाले, ये यहाँ से मैदान अरफात शुरू हो रहा है। ओके। यहाँ पर यानी कि वकूफ़े अरफा करना होता है जी। और यहाँ पर ये फेंस भी लगी हुई है, साथ में वो पुराना हुदूद का जो है ना, जी जी, ये एक प्रॉपर्टी टाइप समझिए, क्या समझिए, ओके। ये एक निशान बना हुआ है ओके,
कि यहाँ तक हुदूद थी। अब ये नए निशान बने हुए हैं और यहाँ पर ये देखें, ये गेट बंद होते हैं अरफात के दिन जब यहाँ पर हज हो रही होती है ना। ये देखें, इस वक्त हम लोग गेट पे खड़े हैं, ये एक तरह से बॉर्डर टाइप नजर आ रहा होगा जी। ये गेट यहाँ से बंद हो जाता है, सारे लोग अंदर होते हैं। ओके। इसके बाहर जो होगा उसका मतलब वो अरफात में नहीं है। ओके। और हज के अरकान में से एक रुकन है हज अरफात। हाँ, हज के अरकान में से अरफा का दिन रुकन है। अगर अरफा का दिन नहीं आया किसी के पास, समझो उसका हज नहीं हुआ। ओके, अरफा इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी है। हाँ, हज का मेन है ही अरफा। और फिर जो अरफा का मैदान है, यहाँ पर फिर हर तरह के लोग, मतलब हर जगह से आए हुए लोग होते हैं, मिस्री, हमारे देसी, सब होते हैं यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड लिबास में। हाँ, सब आप सोचें कि सब एक लिबास में एक दिन पे यहाँ पर होते हैं। हाँ, यही वो जगह है जहाँ पे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। मतलब ये जो ब्रिज है ना, हाँ। ये वहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, जी जी जी, ये वाला ब्रिज है वो शायद। हाँ। तो यहाँ पर ये वैसे मेट्रो है मशाइर की। अच्छा, मीना मुज़दलिफ़ा अरफा की मेट्रो है। ये ट्रेन है, लेकिन वो हाजियों को आगे पीछे ले जाना ले आना उस चीज। और ये स्पेशली उसी के लिए यूज होती है, सिर्फ हाजियों के लिए स्पेशली बस। ओके। ये यहाँ पर जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये साल में एक ही बार यूज, एक दिन इस्तेमाल होने के लिए। एक दिन, एक बार भी नहीं, एक दिन बस। और यहाँ पर और भी बनता है, मतलब अब हज आने लग जाएगी ना, हाँ। तो ये जो हैंगर आपको नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरा मार्किज वगैरह बन जाएंगी, एसी टेंट बन जाएगा, टेंट, हाँ, टेंट टाइप बन जाएगा। ओके ओके। अरफा भी कहते हैं, वो भी है। मस्जिद निमरा, लाइक ये मस्जिद निमरा है। मस्जिद निमरा अरफात की मस्जिद है, उस जगह पर जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन जोहर और असर जमा करके पढ़ी थी। ओके, जोहर और असर। हाँ, तो अरफा के दिन जोहर और असर यहाँ पर पढ़ते हैं जमा करके। ओके, मतलब सब लोग ये करते हैं। हाँ, जो भी हज पे आते हैं, जोहर और असर जमा करके पढ़ते हैं। फिर सुन्नत है कि जबल अरफा के पास, यानी कि जबल रहमत के पास, वहाँ पर जाके वकूफ करें। वकूफ मतलब रुकना। ओके। और दुआ करना, वो दुआ की कबूलियत का दिन होता है। बहुत ज्यादा लोग माशाल्लाह दुआ कर रहे होते हैं माशाल्लाह, और उस दिन करनी ही दुआ चाहिए, बहुत ज्यादा दुआ करनी चाहिए। ये रोड के ऊपर उन्होंने एक ऐसा मटेरियल लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं, सफेद है रोड। जी जी, पूरी सफेद है। हाँ, ये गर्मी को कम करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आपको पता है गर्मी होती है। करेक्ट। तो ये गर्मी को कम करता है। और यहाँ पे आप अगर उतर के देखना चाहें, ये जो सफेद रास्ते बने हुए हैं ना, करेक्ट, ये वाले, इनके नीचे फोम लगी हुई है ताकि हाजी जब चले ना तो उनको थकावट ना हो, नरम हो, जमीन नरम हो। एकदम से जब सख्त चीज के ऊपर पाँव पड़ते हैं तो उससे थकावट होती है, जॉइंट्स पे जो है थोड़ा वजन पड़ता है। और अक्सर हज पहले तो ज्यादा बूढ़े लोग आते थे, अब जवानों ने आना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वही सोच रहे थे, एक्सपीरियंस करें इसको। हाँ भाई, इंशाल्लाह भाई। आपने तो हज किया है ना? आपने कब किया है भाईजान? हमारे भाई ने हज किया हुआ है। अच्छा? ये 20-25 साल पहले करा था जब। हाँ, अभी तो हज 20-25 साल से बहुत डिफरेंट हो गया। वो टाइम पे पहले किया था, आग लग गई थी यहाँ पे। वो हज आपने किया था? वो हज हम बीच से छोड़ के भाग गए थे। आप भी थे क्या उसमें? हाँ, मैं था उसमें। 1998 था, 1998 आग लगी थी क्या? मतलब लोगों को कुछ हुआ था? पहाड़ पे चढ़ गए, पहाड़ पे धुआं जाने लग गया, बहुत कैजुअलिटीज हुई थी बहुत। अच्छा, बहुत। हाँ, मेरे भाई अकेले आए थे, 18 साल के। 18 साल के थे आप? अकेले एकदम। मिले तो नहीं हमें आप यार, शायद मिलेगी। मैं कितना छोटा था। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, तबारक अल्लाह। और ये जो मैं थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही बोलता हूँ, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ये मैंने आपसे सीखा है। अच्छी बात है। यहाँ पर वैसे भी क्योंकि मेरा तो बचपन यहाँ पे गुजरा है। जी जी। तो अरब्स की एक बहुत अच्छी आदत होती है, ये अक्सर बात बात पे आपको दुआ दे रहे होते हैं, जज़ाकल्लाहु खैर, हर बात पे। मिसाल के तौर पे अगर किसी से मैंने हाल पूछा, क्या हाल है तुम्हारा, वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम, अल्लाह का शुक्र अदा किया, तमाम, और आगे दुआ भी देगा, अल्लाह इस्लामक, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। सही बात है। इस तरह से तो ये यहाँ का कल्चर भी अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तो गाइस, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद निमरा है, और यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर और ज़ोहर मिला के पढ़ी थी। जी। और ये सुन्नत है, और हज के वक्त लोग यहाँ पे असर और जो ज़ोहर है उसको मिला के पढ़ते हैं।
ये अभी हम लोग ना मस्जिद निमरा की उस साइड पे हैं जहाँ पर इमाम होते हैं, मतलब ये मीनार है ना, हाँ यहाँ पर मेहराब होगा। ओके। और इमाम भी यहीं पर होते हैं। इवन ये गेट इमाम के इंटर होने का ये है, तो यहीं से इमाम साहब इंटर होते हैं। इमाम साहब इंटर होते हैं अक्सर, या तो जो मक्कातुल मुकर्रमा के सऊदी अरेबिया के मुफ्ती होते हैं जी जी, वो यहाँ पर हज पढ़वाते हैं, या फिर मस्जिद हराम के इमामों में से कोई एक इमाम जो है वो हज पढ़ाते हैं। यानी कि बिल्कुल टॉप के जो इमाम होते हैं पढ़ते हैं। हाँ। तो इस जगह का नाम है वादी अरीना। ओके। और ये अरफात की हद से बाहर है। अब देखें इमाम साहब अगर यहाँ पर खड़े हैं, हाँ, तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि ये वाला हिस्सा मस्जिद का अरफात की हद से बाहर है। और अब आप हद के अंदर अगर नहीं है तो आपकी हज नहीं होती। तो हमारा ये सोच है कि ये क्या सिलसिला हुआ है। इवन मस्जिद के अंदर भी जब आप होते हैं आपको पता चलता है कि आप अरफात की हद से बाहर हैं जी। तो फिर इस पे मैंने रिसर्च किए थे 2021 वाली हज पे। जब मैं आया यहाँ पर उस वक्त सिर्फ 60,000 लोगों ने हज की थी, उनमें से एक मैं था। यानी कि कोरोना वाला। अच्छा, कोरोना वाला टाइम पे। हाँ, ये देखे ना, ये हद है और ये वाला हिस्सा बाहर है हद से। करेक्ट, तो काफी बाहर है के। हाँ, काफी बाहर है। तो ये सुन्नत के मुताबिक है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वादी आरीना में नमाजें पढ़ी और फिर वकूफ के लिए अरफात के अंदर गए, जबल आरफा के पास, जिसको जबल रहमत भी कहते हैं। तो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ओके जी, ठीक है। तो मतलब वकूफ अरफा जो है वो रुकन है, नमाज नहीं। जो यहाँ पर जोहर की नमाज पढ़ते हैं वो रुकन नहीं है। हाँ, वो तो फर्ज नमाज है, आप जहाँ भी होंगे पढ़नी, जहाँ भी। करेक्ट। अच्छा, वैसे यहाँ पे ये मस्जिद चालू रहती है, लोग आते हैं यहाँ पे, या फिर सिर्फ अरफात के टाइम पे? बस एक ही दिन खुलती है, बाकी सारा टाइम बंद रहती है? जी जी जी। अल्लाह जी। वो अरफात का मैदान है, ऐसा ही है ना भाई जी? जबल अरफा है ये, जबल रहमत भी कहते हैं, जबल रहमा कहते हैं। ओके। मतलब इसका हासिल ये है कि इस पहाड़ से अरफात को पहचाना जाता है। अच्छा जी। या अरफात की मेन जगह ये है जहाँ पर वकूफ़ अरफा करना है। आप सोचें ना, पुराने ज़माने में तो यूँ बोर्ड वोर्ड नहीं थे, कुछ भी पता नहीं था, खाली था रेगिस्तान। ये पहाड़ है। हाँ। तो ये जबल अरफा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अरफात का मैदान यहाँ पर है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वकूफ़ अरफा इसी पहाड़ के पास किया था। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा यहाँ पर इस पहाड़ के साथ वो भी है, क्या नाम है अपना, नहर ज़ुबैदा। अच्छा जी। जो कि 1000 साल मुसलमानों ने पानी पिया उस नहर से। वो हारून रशीद की जो बीवी थी ना जी, ज़ुबैदा, उन्होंने बनवाई थी। अच्छा। और उसमें जो लोग काम करते थे, आखिर में हिसाब करने बैठे नहर बनाने के बाद जी, तो उसने कहा था बस ठीक है, हिसाब बंद करो, जिसने जो इससे कमाया उसका हुआ। और उसने इस नहर के ऊपर खर्च करने के लिए अपने जेवरात भी दे दिए थे। और फिर 1000 साल लोगों ने उस नहर से फ़ायदा उठाया, पानी पिया। अच्छा। यहाँ पर हज के दौरान तो देखें कितना बड़ा नेकी का काम किया। बेहतरीन। आज तक उस एक खातून को यानी कि लोग याद रखते हैं, अच्छे अल्फाज में उसका जिक्र होता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक दास्तान है यहाँ पर। ये यूनिक दास्तान होगी जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। नहर ज़ुबैदा नहीं पता होगी। ये जो ऊपर एक निशान है ना जबल रहमत के, ये सिर्फ और सिर्फ निशानी के लिए। ओके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जाता है। ओके। इस तरफ से होके बना लें। जी जी। काफ़ी सारे लोगों को देखा जाता है, यहाँ पर ऊपर जाते हैं कुछ लोग, यहाँ पर इस पे नाम लिख के आते हैं। ये पता है, ये जो काला हुआ है नीचे से, करेक्ट, ये लोगों के नाम लिख के, मैंने खुद देखा ये सफ़ेद था। मतलब ये सब काला इसलिए हुआ है जस्ट बिकॉज सब अपना नाम लिखते हैं इस पे। और अब आपको पता है मुसलमानों के नाम अली, मोहम्मद, ईसा, इस तरह के नाम होते हैं, अपने बच्चों के नाम रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। मगर वही नाम पत्थरों पे लिखना और फिर उन पत्थरों पे लोग पाँव रखते हैं, वो गलत है। तो वो इस तरह की चीज़ें भी लोग यहाँ पर करते हैं। अच्छा, ये काला होने के बाद भी नहीं रुके लोग। काला होने के बाद अब पेन से तो लिखा नहीं जाता, नज़र नहीं आएगा, वो उंगली से लिखना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें लोगों ने शुरू कर दी, अजीब अजीब। मतलब क्या देखें, नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में। इस चीज़ को 100% ईमान का हिस्सा बना लेना चाहिए कि आपको कोई नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता सिर्फ अल्लाह के सिवा, जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो उसमें शामिल। तो बस वही है कि लोग अलग अलग चीज़ों के जो है बिलीव्स रखते हैं। अल्लाह ताला सबको सही समझ की तौफीक दे। और कहा जाता है कि ये जो मस्जिद वाली साइड है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर वकूफ़ किया था। ओके। अरफात का। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा अरफा ही था,
हज्जतुल वदा था, जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, या अरब को अजमी पे, अजमी को अरब पे कोई फजीलत हासिल नहीं है इल्ला कि तकवा हो, तकवे की फजीलत है। तो ये एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग वैसे तो हर चीज़ पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग जो है बाहर गैर मुस्लिम्स के सामने फ़ख्र करते हैं इन चीज़ों पे, और यकीनन ऐसे ही है, इसमें कोई शक व शुबा या डायलॉग्स की बात नहीं है, ऐसे ही है। यहाँ पर देखें ना, अभी बांग्लादेशी हैं, इंडियन, अरबी, सब जितने भी हैं, अगर बुलाएंगे एक दूसरे से बात करेंगे तो भाई भाई बोल के, आप और मैं भी भाई हैं, हम लोग एक दूसरे को भाई कह रहे होते हैं, इवन हम तो पंजाबी में हैं, पाजी कह रहे होते हैं। तो आज आगे एक चीज़ है आपको दिखाते हैं, ये जो नीचे सुराख है ना, ये बड़े बड़े सुराख हैं। इसके अलावा ना ये एक नहर है, जुबैदा है, नहर है, ये अंदर से इसकी ईंटें आप देखें वो पुराने ज़माने वाली पतली वाली ईंटें लगी हुई हैं इसमें। और ये जो छोटा होल है आपको नज़र आ रही होंगी, 3 तख्तियाँ टाइप, जैसे हमारे मुल्कों में कब्रों पे भी तख्तियाँ लगाते हैं इस तरीके से, उस तरह की। तो इसके दरमियान में जो होल है, इससे पानी आता था, ठीक है, नीचे से पानी यूँ एक चल के जाता था इससे, और वो जो अंदर रूम्स टाइप नज़र आ रहा है, खिड़कियाँ टाइप, तो वो नहर थी, उसके सामने ऐसी तख्तियाँ थी पहले। और इनके ना अगर आप ताइफ की तरफ जाएँ तो वहाँ पर वादी नौमान है, वादी नौमान से ही पानी जमा होना ना, बारिशों वाला जमा होना शुरू हो जाता था और इस नहर में आता था। और ये नहर सिर्फ इधर नहीं है, अराफात में नहीं है ये, बल्कि अभी मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो रास्ते में आपको नज़र आती रहेगी। अच्छा जी। और ये प्योरली सिर्फ हाजियों के लिए बनाई गई थी। और इस नहर ज़ुबैदा के कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग इराक़ से आते थे, क्योंकि हारून रशीद इराक़ में थे, उनकी वाइफ थी ज़ुबैदा, उन्होंने बनवाई थी, अल्लाह ताला उनकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अराफात से आप इराक़ से जब आते हैं, रास्ते में नहर ज़ुबैदा के काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पानी जहाँ पर बारिशों का जमा होता था, जब हुजाज के काफ़िले आते थे उस पानी के पास पड़ाव करते थे, रुकते थे और फिर वहाँ से मुस्तफ़ीद होते थे, पानी पीते थे, जमा करते थे पानी, फिर आगे चल पड़ते थे। तो इसी तरह के अलग अलग स्टेशंस बने हुए थे जहाँ पर पानी का इंतज़ाम था। तो प्योरली ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि पानी पिलाना जो है ना बहुत सवाब का काम है, बहुत बड़ी। तो ये उन्होंने 1000 साल मुसलमानों ने इससे फ़ायदा उठाया, 1000 साल। तो अभी इसको 100 साल, आखिरी 100 साल में इनएक्टिव हुआ है क्योंकि पानी का इंतज़ाम हो गया। तो फिर पानी आ रहा था यहाँ से, आ रहा था पानी, और वो भी बारिशों वाला पानी जमा होके, मतलब बड़ी इंजीनियरिंग हुई थी इसके अंदर जो उन्होंने करी थी उस ज़माने में। हाँ, उस ज़माने के इंजीनियर्स ने जो इंतज़ाम किया था कि हज के दौरान लोगों को यहाँ पर पानी मिले। तो ये मतलब यहाँ पर हाँ कम बारिश होती है, तो ऊपर वादी नौमान है, वहाँ से आते आते बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। एक बहुत ही यूनिक चीज़ बताई है जो ज़्यादातर लोगों को बेशक नहीं पता होगी। आई एम वेरी श्योर। थैंक यू सो मच। ये है नहर जो अभी भाई बता रहे थे, नहर ज़ुबैदा। ये देखेंगे ये वाली नजर आ रही है, दीवार टाइप नजर आती है लेकिन है नहर। तो इसके अंदर जो था वो पानी चलता था इसके साथ। हाँ, तो ये सारा बारिश का पानी था जो इंजीनियरिंग के हिसाब से बनाया हुआ था, जो हाजियों को मिलता था। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें पहाड़ के ऊपर नहर बनी है, मतलब ये एक यूनिक चीज़ है। आपने कभी पहाड़ के ऊपर मैन मेड नहर नहीं देखी होगी, वो भी उस जमाने की इंजीनियरिंग। हाँ। और भी इतनी दूर से अपन कितने कब से चले हुए वहाँ से, 1200 साल पुरानी है ये क्या भाजी? ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पर नहर ज़ुबैदा के उसके लिए बनाते हैं। जी। तो ये अभी बन रहा है यहाँ पर ना, कुछ एग्जीबिशन टाइप ऐसा करते रहते हैं क्योंकि नहर ज़ुबैदा का ना अंदर एक बहुत बड़ा वो उसको स्टेशन है। करेक्ट। वो अंदर जो दीवार बड़ी एक नज़र आ रही है। अच्छा, वो सामने जो दिख रही है। हाँ, तो एक बहुत बड़ा स्टेशन है नहर ज़ुबैदा का, तो उससे रिलेटेड जो है ना यहाँ पर लोगों को दिखाते हैं। बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना आपने दिखाया है माशाल्लाह। हमारी उर्दू ठीक है ना भाई? आपकी उर्दू अच्छी है माशाल्लाह। सो गाइस, यहाँ से मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बोर्ड थोड़ा फिक्का हो गया। हाँ, ये पर्पल कलर का बोर्ड है। अच्छा जी। और आजकल यहाँ पर जैसा मौसम है तो फिर बिल्कुल ही उसका उड़ गया रंग। हाँ। अच्छा, ये वही ट्रेन स्टेशन मुज़दलिफ़ा। अच्छा, वही वाला है। हाँ, ओके। जो मेट्रो है इनकी। भाई आई एम वेरी सॉरी बट मुज़दलिफ़ा क्या? मुज़दलिफ़ा जब अराफात से लोग निकलते हैं ना, तो यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में आके ठहरना होता है। अच्छा, रात, वो वाली रात जो अराफात में दिन गुजारा, अगली जो रात है ना। ओके, यू मीन टू से जो मगरिब तक हमें वहाँ पे रुकना था। और मगरिब के बाद हमें यहाँ आना है, और मगरिब और इशा भी यहीं पर जमा करके। ओके। और फिर उसके बाद रात का एक पहर यहाँ पर लाजमी गुजारना चाहिए। उसके बाद फिर सुबह जैसे ही होती है, सुन्नत के मुताबिक ये है कि फजर पढ़ के फिर आप जाएं कंकर मारने। ओके।
टू द जमरात। मीना, वो मीना में ही है। ओके। तो मुज़दलिफा जो है सिर्फ मतलब ये एक सुकून की रात होती है, क्योंकि पूरा दिन आदमी वहाँ पर वकूफ़ अरफा किया होता है, थका होता है। फिर अरफा का दिन जो है सुबह मीना से भी गया होता है अरफा में। जी जी जी। तो पूरा दिन एक ठीक ठाक जो है ना मेहनत वाला दिन होता है। अच्छा। तो यहाँ पर फिर सुकून होता है। और यहाँ पे सबके लिए टेंट बने होते हैं? यहाँ पर नहीं, तो रहते हवा में बिल्कुल खुली हवा में। खुले रहना है आपने? खुले रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं। तो मतलब रात गुजारते हैं खुली हवा में? गुजारते हैं खुली हवा में। इवन गर्ल्स ऑल्सो, मतलब वुमेन्स ऑल्सो? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो है ना यहाँ पर कुछ लोग अपना हिसाब ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 5-6 घंटे लोग गुजारते हैं यहाँ। ओके, ज्यादा टाइम नहीं। तो वो भी फिर जो है ना यहाँ पर इंतजाम थोड़ा बहुत होता है। अच्छा। ये मस्जिद मशार अल हराम है, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है कि अरफा के बाद आप मशार अल हराम में आके ठहरे। ओके, इसमें ओके वो मस्जिद है उसी नाम से, मस्जिद मशार अल हराम। तबारक अल्लाह। के कुरान पाक में जिक्र है ना कि आप जब अरफा से फ्री हो तो फिर यहाँ पर मशार अल हराम के पास आके। इसकी कोई खास फजीलत है मस्जिद की? ये पूरे इलाके की यही फजीलत है कि आप अरफात से आते हैं। एक हज के जो है वाजिबात में से एक वाजिब है। okay. अगर मुज़दलिफा कोई नहीं ठहरता तो उसको फिर बकरा देना पड़ेगा। ओके। हाँ, दम लाजिम पड़ जाता है उसे, क्योंकि वाजिबात में से है। ओके। वाजिबात छोड़ते हैं तो दम पड़ता है। ओके जी। रुकन छोड़ते हैं तो होता ही नहीं, दोबारा करना पड़ता है। ओके, जज़ाकल्लाह भाई। और सुन्नत तो फिर सुन्नत है, सुभान अल्लाह। यानी सुन्नत ये है कि आप जो है फजर तक यहाँ पर रुके, सुबह तक जब सूरज निकले तब आप यहाँ से रवाना हो और जाके कंकर मारे। ओके। लेकिन रात को भी लोग चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे उनको इजाजत है, जिनके साथ खवातीन हैं, बूढ़े हैं, लोग अफराद हैं, उनको इजाजत है रात को जाने के, मतलब आधी रात के बाद वो जा सकते हैं, उनको रिलैक्सेशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि हज में इंसान को महसूस होता है कि यार बड़ा मुशक्कत वाला काम होगा। जी जी जी। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जब हज पे थे, जो भी सहाबा जो भी आकर पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाजत देते थे, आसानी फरमाते थे उनके लिए। तो ये भी एक चीज है। मतलब थकावट तो होती है, लेकिन ये है कि आसानी, हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी की तरगीब है, बहुत ज्यादा आसानी की तरफ जाए। तो ये देख रहे हैं मैदान यहाँ पर बने हुए हैं। जी जी जी। तो लोग यूं ही मैदानों में आके रुकते हैं यहाँ पर। और मुज़दलिफा बहुत बड़ा है अरफा से, मतलब लिटरली यहाँ पे खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं? सो जाते हैं, आके कालीन बिछे होते हैं। अच्छा, ओके ओके। थोड़ा बहुत इंतजाम रखा होता है। ओके जी। हाँ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से होगा? गवर्नमेंट नहीं, ग्रुप्स अपना अरेंज करते हैं। ओके। हाँ, जो अपने ग्रुप्स में आते हैं। हाँ, मुतव्विफ होता है बेसिकली यहाँ। अच्छा जी। जो हज का एक ग्रुप लीडर होता है जी, वो फिर सारे इंतजाम करते हैं। तो यही वो मैदान है माशाल्लाह। हाँ, ये देखें यहाँ पर ये सारे लोग ही लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ से एक और काम भी लोग करते हैं। यहाँ से जो जमरात को कंकरियां मारते हैं ना, तो वो भी यहाँ से चुनते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर बजरी टाइप है। जी जी जी। ये कंकरियां उठा के ले जाते हैं। अच्छा, यहीं से उठाते हैं? हाँ, यहाँ से। वैसे तो कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ से उठाते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ से उठाते हैं, कंकरियां लेके जाते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा, सुन्नत है यहाँ से उठाना, लेकिन ये है कि वैसे कहीं से भी उठा सकते हैं, मगर यहाँ से रात को लोग उठा लेते हैं, जमा कर लेते हैं। अच्छा जी। हाँ, यहाँ पे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सारे वॉशरूम्स हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं सब। अच्छा भाई, अब जस्ट एक क्वेश्चन है, अब जैसे ये इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ पे कितने हाजी होंगे? क्योंकि एक ही बार में होता है ये। हाँ, एट वन टाइम। तो एक बार में कितने लोग यहाँ पे होते होंगे? 2024 के हज में यहाँ पर 3.6 मिलियन हाजी थे। 35 लाख। 35 लाख। ओए होए। 2025 वाले हज में जो है वो 17 लाख थे। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि हाफ हो गए। हाँ, सऊदी गवर्नमेंट ने कम हाजी बुलाए थे इंतजाम को संभालने के लिए। ओके। तो जो 98 वाला हज था ना, उसमें आग लगी थी, तो उसके बाद ये खेमे बने थे। ये वाटर एंड फायर प्रूफ है। अच्छा जी। ये सारे खेमे जो हैं, जिस टाइम पे हमारे आमिर भाई ने हज किया था गाइस, उस टाइम पे आग लगी थी। और उस टाइम पे उसके बाद ये खेमे बने थे। और भाई ने भी उस टाइम पे हज किया था। उस हज पे था। थे आप भी? मैंने बहुत हज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं जी। अच्छा, तो कितने हज हो गए टोटल अभी तक? 11। माशाल्लाह, सही है। सो गाइस, ये वो मस्जिद है माशाल्लाह जहाँ पे 70,000 अंबिया ने नमाज पढ़ी है माशाल्लाह। ऐसे ही है ना भाईजान? बिल्कुल ऐसे ही है, एक हदीस के मुताबिक कि ये मस्जिद खैफ है, मीना में जो मस्जिद है। यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा भी यहीं पर था। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ज़ुल्हिज्जा को
यहाँ पर आए थे हज के दिन, यानी कि 8 जुल्हिज्जा के दिन ज़ोहर से पहले। अच्छा जी। तो ज़ोहर 5 नमाजें यहाँ पर पढ़ी थी, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर अगले दिन की। फिर यहाँ से रवाना हुए थे अरफात के लिए। ओके। तो ये मस्जिद खैफ है और हदीस में ये आया है कि यहाँ पर इस जगह पर 70,000 अंबिया ने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि हज जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वहीं से आगे चलती हुई आ रही है, फॉरवर्ड हुआ है। हाँ। जज़ारा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दुआ में याद रखिएगा जी, आप भी दुआ में याद रखिए, ठीक है भाई। लो जी, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, मलिक फरीद भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नॉलेज मिली आज हज के बारे में, है ना, मीना के बारे में, अरफात के बारे में, मुज़दलिफ़ा के बारे में। माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें पता चली जो पहले नहीं पता थी। इवन वो जो नहर के बारे में बताया उन्होंने, हाँ, उसके बारे में पता चला। माशाअल्लाह क्या इंजीनियरिंग हुई है, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाअल्लाह तबारकल्लाह। भाई धूप में आज कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए नहीं, अरफात के मैदान में। अरफात के मैदान में भाई की हालत ख़राब हो गई आज धूप में। अल्लाह अकबर। सो गाइस माशाल्लाह हम अहमद अल मगरबी शोरूम में हैं और ये भाई हमें मिले हैं माशाल्लाह, ये मॉरिशस से हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी कंट्री के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो मुझे पहले नहीं पता थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इनसे कुछ सवालात भी किए और जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थे। तो जैसे कि आपने बताया कि लाइक आपकी कंट्री में लाइक इट्स नॉन मुस्लिम कंट्री। इट्स नॉन मुस्लिम कंट्री, हाँ। एंड कितने % मुस्लिम्स हैं वहाँ पे? मुस्लिम में लगभग 17% का है। एंड यू सेड कि इट्स द बेस्ट कंट्री टू लिव। अच्छा माशाल्लाह। और इनको ज़बानें भी माशाल्लाह कितनी आती हैं आपको? 5 ज़बान। हाँ, मेरे को भी 5 ज़बान। और कौन सी ज़बान आती ये आप सुनिए। मुझे क्रियोल आता है, इंग्लिश आता है, फ्रेंच आता है, उर्दू आता है, भोजपुरी आता है, हिंदी आता है। भोजपुरी आता है, बंगाली थोड़ा आता है। अच्छा माशाल्लाह। और आपको भी? हाँ, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, क्रियोल और हिंदी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आपका, और एक न्यू चीज़ हमें सीखने मिली। और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दिन था। अब्दुल मलिक फरीद साहब ने काफ़ी अच्छे से हज के अरकानों को एक्सप्लेन किया और हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने यहाँ तक देखा। और अहमद अल मगरबी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मक्का टावर में 2 शोरूम्स हैं और उसके साथ साथ सफ़ा टावर में है एक शोरूम, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह।